साथियों, आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया था कि ब्रह्मा शयन पथ के विशेष अनुग्रह देने पर गौतम बुद्ध उपदेश देने को, अपना धम्म उपदेश देने को तैयार हुए थे, जिससे संसार का कल्याण हो सके, गरीबों का कल्याण हो सके। तो साथियों, यहाँ ये बताना जरूरी है कि गौतम बुद्ध का धम्म दीक्षा, धम्म प्रवचन दो प्रकार के थे। वो कहते हैं, बुद्ध की धर्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के दो अर्थ हैं। पहली जो शिक्षा है, धम्म दीक्षा है, वो पहली भिक्षु संघ की दीक्षा है, उनके अलग नियम हैं। और दूसरी धम्म दीक्षा जो है, वो उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा अथवा बुद्ध धर्म के साधारण अनुयायी की दीक्षा है। चार बातों को छोड़कर शेष में भिक्षु और उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृह त्यागी परिव्राजक बन जाता है। वो भिक्षु के लिए गृह त्याग करना पड़ता है, परिव्राजक बनना पड़ता है। वो गृह में नहीं रह सकता है, घर में नहीं रह सकता है। आगे बताते हैं, उपासक और भिक्षु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है कि दोनों के, भिक्षु के लिए, उपासक के लिए नियम अलग अलग हैं और उनका पालन दोनों को करना होता है। तो साथियों, भिक्षु के लिए वो संकल्प है और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। उपासक के लिए वो केवल निर्देश मतलब शील हैं, जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पालन करना चाहिए। आगे बताते हैं, एक उपासक संपत्ति रख सकता है, जबकि एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता है। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। उपासक कोई भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है, उसकी कोई नियम कायदे नहीं होते हैं। किंतु एक भिक्षु बनने के लिए उसे उपसंपदा संस्कार आवश्यक होता है, उपसंपदा संस्कार कराना आवश्यक है। आगे गौतम बुद्ध बताते हैं, बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्षु बनाया है, जबरदस्ती नहीं। किसी पर बौद्ध धर्म थोपा नहीं गया है। जो आया है, जो उपासक बनना चाहा है, उसे उपासक बनाया गया है, और जो भिक्षु बनना चाहा है, उसे भिक्षु बनाया गया है। भिक्षु बनाने के लिए जो शर्तें हैं, उसे उनका पालन करना आवश्यक होता है। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है
कि एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है, किंतु एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं रहता है। एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं रहता है जब वो अपने मुख्य व्रतों का उल्लंघन करता है या जब वो स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। यानी दो प्रकार से वो भिक्षु नहीं रहता है। एक तो मुख्य व्रतों का, मुख्य बातों का, मुख्य सिद्धांतों का जब उल्लंघन करता है तो उसे हटा दिया जाता है। दूसरा कि वो स्वयं संघ की सदस्यता से हट जाए, त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, खुद अपनी मर्जी से स्वेच्छा से हट सकता है। तो ये दो स्थितियों में भिक्षु संघ से अलग हो सकता है, किया जा सकता है। यहीं आगे ये नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे के पृष्ठों में आए हैं। यहाँ ये स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। क्या ये नहीं समझना चाहिए ना ऐसा कुछ है कि गौतम बुद्ध ने केवल उन्हीं लोगों को दीक्षित किया है, उन्हीं को दीक्षा दी है, उन्हीं को धर्म दीक्षा प्रदान की है जिनका नाम आगे पृष्ठों में अंकित है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके सामने जो भी आया है उसको उन्होंने धर्म दीक्षा दी है, दीक्षित किया है। इसी में आगे बताते हैं, कुछ उदाहरण चुने गए जो केवल ये दिखाने के लिए हैं कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा अपने सद्धम्म का उपदेश देने के संबंध में तथागत बुद्ध किसी की जाति अथवा उसके स्त्री अथवा पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते थे। मतलब गौतम बुद्ध बगैर किसी भेदभाव के कि स्त्री है या पुरुष है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये भेदभाव नहीं करते थे। जो उनके पास धम्म दीक्षा लेने आता था स्वेच्छा से उसको धम्म दीक्षा देते थे। साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। अगले वीडियो में आपको परिवाचकों की धम्म दीक्षा कैसे, कहाँ पर देंगे, सारनाथ जाएंगे, इसके विषय में डिटेल से बताया जाएगा। अगर साथियों ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे देखने के लिए लगातार देखते रहें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।